ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड शेन लूना को देखते हैं, जो कि एक डॉक्टर हैं। यहाँ हमें हमारे मेल लीड जांग लिम को भी देखते हैं। दोनों ही एक दूसरे को देखकर सरप्राइज्ड हो जाते हैं। इसके बाद हम इनकी फ्लैशबैक स्टोरी देखते हैं। लूना के डैड उसकी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर को बता रहे थे कि जांग फैमिली ने उनकी डॉटर से मैरिज करने का कहा है। जांग फैमिली एक बहुत ही रिच फैमिली है, पर उसका यंग मास्टर जांग लिम अपाहिज है। मिस्टर शेन ने उनकी कंपनी से बहुत पैसे लिए हैं और अब उन्हें सब चुकाने के लिए जांग फैमिली के अग्रीमेंट को मानना होगा, पर उनकी डॉटर नैनी मैरिज करने से मना करती है। मिसेस शेन मिस्टर शेन से कहती हैं कि तुम्हारी सिर्फ एक ही डॉटर थोड़ी ना है। मिस्टर शेन लूना से कहते हैं कि हमने तुम्हें 30 साल पढ़ाया है, अब तुम्हारी बारी है हमारे लिए कुछ करने की। लूना कहती है, अगर मैं मैरिज न करूं तो? मिस्टर शेन कहते हैं, हम जो कहेंगे तुम्हें वो करना होगा। मिसेस शेन कहती हैं कि अब तुम डॉक्टर बन गई हो, तुम्हारी स्टडी में जितने पैसे लगे हैं वो वापस करो या उस फैमिली में मैरिज करो। लूना कुछ नहीं कहती और जांग फैमिली में चली जाती है। वहाँ लाइम की ग्रैंडमदर और सिस्टर सिमी लूना से बात करती हैं। वो दोनों ही लूना को शेन फैमिली की डॉटर नहीं मान रही थी, क्योंकि बहुत कम लोग ही लूना के बारे में जानते थे। लूना उन्हें बताती है कि मैं ही शेन फैमिली की डॉटर हूँ, पर ग्रैंडमदर कहती हैं कि मुझे पता है, शेन फैमिली की डॉटर तो सिर्फ 20 साल की है। सिमी कहती है कि तुम मेरे ब्रदर से 8 साल बड़ी हो, 30 साल की लड़की से हम मैरिज कैसे कर सकते हैं? तभी वहाँ लिम आता है और लूना से पूछता है, तुम मुझे जानती हो? लूना कहती है कि शेन फैमिली की एक ही डॉटर है, आप जिससे मैरिज करना चाहते हैं वो मैं ही हूँ। लिम ग्रैंडमदर से कहता है कि इसे यहाँ रहने दो। लूना लिम को रूम में लेकर जाती है। लिम उसके बालों से कुछ हटा रहा था, पर लूना गलत समझकर उसे थप्पड़ मार देती है। लिम कहता है, मैंने ऐसा क्या कर दिया? लूना लिम के लेग्स को चेक करती है और कहती है, तुम हमेशा से विकलांग नहीं हो, ये किसी पॉइजन की वजह से हुआ है ना? लिम बताता है, जब वो 8 साल का था तब से वो ऐसा हो गया। लूना एक नीडल निकालती है और लिम के लेग में लगा देती है। लिम का असिस्टेंट ग्रैंडमदर और सिमी को बताता है कि लिम लूना से मैरिज करना चाहता है। ये सुनकर दोनों शॉक्ड हो जाती हैं। नेक्स्ट डे दोनों की वेडिंग थी। तभी वहाँ लुओ फैमिली का यंग मास्टर चैन आता है और लिम के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। लूना गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देती है। चैन गुस्से में मिस्टर शेन से कहता है कि इसे माफी मांगने बोलो, वरना लुओ ग्रुप कभी तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। मिस्टर शेन कुछ कहते इससे पहले लिम चैन से माफी मांगने कहते हैं। चैन कहता है, तुम जल्दी ही मर जाओगे और तुम्हारे बाद पूरी सिटी पर लुओ ग्रुप का कंट्रोल होगा। लिम कहता है, मैं इतनी जल्दी नहीं जाऊंगी। वो खड़ा हो जाता है और चल के दिखाता है। ये देख के सभी शॉक्ड हो जाते हैं। चैन कहता है, मैं मजाक कर रहा था। लिम उसे एक थप्पड़ मारता है और माफी मांगने कहता। चैन लूना से माफी मांगता है। लिम सभी को बताता है, अब से लूना मेरी वाइफ और जांग फैमिली की डॉटर इन लॉ है। कोई उसे परेशान नहीं करेगा, वरना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नैनी ये देख के सोचती है, लिम ठीक कैसे हुआ? आज लिम और लूना की फर्स्ट नाइट थी। लिम लूना को किस करता है। इसके बाद हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। नैनी लिम के घर आके ग्रैंडमदर और सिमी से झूठ कहती है कि मैं शेन फैमिली की डॉटर हूँ, अब्रॉड में थी, इसीलिए जल्दी वापस नहीं आ पाई। मेरी सिस्टर लूना और उसकी मॉम को शेन फैमिली से बहुत पहले निकाल दिया गया था। जांग फैमिली में आने के लिए उसने लिम से मैरिज कर ली। ग्रैंडमदर और सिमी को लूना बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो दोनों उसे बुरा समझ रही थी। तभी असिस्टेंट आके बताता है, लिम किडनैप हो गई है। लिम को किसी लड़के ने किडनैप कर लिया था, वो उसे मारने वाला था, पर तभी नैनी बीच में आ जाती है। वो लड़का बताता है मुझे, जिसने ये सब करने कहा, उसे नहीं देखा मैंने। ग्रैंडमदर और सिमी को लगता है प्रॉपर्टी के लिए लूना ने ये सब कराया है। घर आके ग्रैंडमदर कहती हैं, अब से लूना हमारे घर नहीं आ सकती, वो तुम्हारी वाइफ नहीं है। नैनी तुम्हारी वाइफ होगी, जो शेन फैमिली की रियल डॉटर है। लिम उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि लूना ने ये सब नहीं किया होगा, वो एक अच्छी लड़की है। पर ग्रैंडमदर कहती हैं, उसने तुम्हारे लेग्स ठीक किए, इसलिए इस बार मैं उसे माफ कर रही हूँ, पर अब वो हमारे घर में नहीं रह सकती। सीन प्रेजेंट में आता है। आज ये दोनों 4 साल बाद मिल रहे हैं। लिम हॉस्पिटल में इसलिए आया था क्योंकि सिमी हॉस्पिटलाइज्ड थी। लूना जाने लगती है। लिम उसका हाथ पकड़ के उससे पूछने लगता है कि वो इतने टाइम से कहाँ थी। तभी बाहर नैनी आ जाती है और कहती है, सिस्टर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम वापस आ गई हो। लूना कहती है, कौन है तुम्हारी सिस्टर? मिस्टर शेन कहते हैं, अपनी बहन से इस तरह बात कर रही हो। लूना कहती है, शेन फैमिली की तो एक ही डॉटर है ना, तो मैं इसकी बहन कैसे हुई? मिस्टर शेन कहते हैं, वापस आते ही इतना एटीट्यूड दिखा रही हो। लिम लूना को वापस उसके साथ चलने कहता है, पर लूना कहती है, मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं ना, मैं शेन फैमिली से हूँ और ना ही जांग फैमिली से। अब तुम्हारी वाइफ नैनी है, मैं नहीं।
नैनी कहती है तुम गलत समझ रही हो। लूना वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लूना का अब एक बेटा था जिसका नाम यीचन था। लूना यीचन को स्कूल छोड़ने जा रही थी, तभी वहाँ लिम भी आता है। वो लूना को देखकर उसके पास जाता है और पूछता है ये बच्चा किसका है। लूना याद करती है 4 साल पहले मिस्टर शेन ने लूना से कहा था कि लिम उसे डिवोर्स देना चाहता है। उसने साइन भी कर दिए थे। लूना एक बार लिम से बात करना चाहती थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, पर मिस्टर शेन कहते हैं तुम उससे 8 साल बड़ी हो, कोई 30 साल की ओल्ड लेडी के साथ क्यों रहेगा। वो उससे मैरिज करेगा जो जंग फैमिली के लायक होगी। अब से तुम्हारा शेन फैमिली से भी कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए लूना वहाँ से चली गई थी। लिम कहता है बताओ कौन है वो कमीना जिसका ये बच्चा है। लूना कहती है बकवास मत करो वरना एक थप्पड़ मारूंगी। जो बात करनी है हॉस्पिटल में आकर करना। और वो बाहर से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सिमी की डिलीवरी हुई थी, इसलिए वो हॉस्पिटल में थी। उसका हस्बैंड भी उसके साथ था और लिम भी। तभी बाहर लूना आती है जिसे देखकर सिमी कहती है ये लड़की कब वापस, क्या अब भी तुम जंग फैमिली में आने की सोच रही हो। लिम कहता है ये सब बातें मत करो। सिमी कहती है ग्रैंडमदर ने कहा था नैनी हमारी फैमिली में रहेगी, ये नहीं। लिम कहता है ग्रैंडमदर अब नहीं है तो डिसाइड मैं ही करूंगा। सिमी को हार्ट में दर्द होने लगता है। लूना उसे चेक करती है और बताती है इनकी हार्ट प्रॉब्लम सीरियस है, सर्जरी करनी होगी। अच्छा होगा आप लोग अपनी फैमिली में बात कर लें। सिमी कहती है हम क्यों तुम्हारी बात सुने। लूना कहती है क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ यहाँ से। मैं तुमसे इसलिए बात कर रही थी क्योंकि तुम मेरी पेशेंट हो। लूना वहाँ से चली जाती है। लिम भी उसके पीछे जाता है। लूना को एक डॉक्टर फेंग अपने डैड से मिलने चलने के लिए कह रहा था। ये देखकर लिम को बहुत गुस्सा आता है। वो लूना से बात करने जाता है, पर लूना उससे बात नहीं करना चाहती थी और उसे बाहर जाने के लिए कहती है। फेंग कहता है तुम कौन हो, सुना नहीं वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। लिम कहता है हमारे बीच में मत बोलो। लूना कहती है अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, मैं जो चाहूँ करूँ तुम्हें, उससे क्या। लिम कहता है मैं तुम्हें मैरिज नहीं करने दूंगा। फेंग फिर कुछ कहता, लिम गुस्से में उसे मार देता। लूना लिम को बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लूना फेंकी को मेडिसिन लगा रही थी। फेंग कहता है तुम्हारा एक्स हस्बैंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ हमें पता चलता है लूना फेंग की फ्रेंड है, पर फेंग लूना को अपनी गर्लफ्रेंड बना के अपने मॉम डैड से मिलाने ले गया। उसके डैड फिर से उसे मिलने बुला रहे थे। लूना मान जाती है और कहती है पर तुम लाइक किसे करते हो, शायद फेंग लूना को ही लाइक करता है। यहाँ लिम यही बातें सोच सोच के जेलस हो रहा था। उसकी एम्प्लॉई असिस्टेंट से बताती है मैं ये फाइल कितनी बार ठीक कर चुकी हूँ, बॉस को हुआ क्या है। असिस्टेंट लिम के पास जाता है। लिम उसे फेंग के बारे में पता करने कहता है। असिस्टेंट कहता है ये ठीक नहीं होगा, पर लिम गुस्सा करने लगता है तो असिस्टेंट चला जाता है। फिर वो लूना को कॉल करता है, पर उसमें भी वो फेंग की आवाज सुन लेता है और कहता है मैं बता रहा हूँ उस लड़के से दूर रहो। थोड़ी ही देर में लिम हॉस्पिटल आ जाता है और कहता है उस लड़के से दूर रहो। लूना कहती है तुम्हें उससे क्या लेना देना है, यहाँ क्यों आए हो। लिम कहता है तुम इतनी चेंज कैसे हो गई हो, उस कमीने के लिए मुझे इग्नोर कर रही हो ना। लूना कहती है तो तुम इस वजह से जेलस हो रहे हो, हमारा डिवोर्स हो चुका है, समझो। लिम उसे जाने से रोकता है, पर लूना उसकी बात नहीं सुनती। नैनी भी लूना से बात करने आती है। वो कुछ ज्यादा ही अच्छा बनने की एक्टिंग कर रही थी। कहती हैं क्या तुम लिम की वजह से गुस्सा हो। लूना कहती हैं तुम्हारी वजह से मुझे उससे रिलीफ मिला, तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो उसके साथ रहो, मुझे तुम लोगों से फर्क नहीं पड़ता। नैनी लिम को देखकर लूना का हाथ पकड़ लेती है। लूना उसे साइड करती है जिससे नैनी गिर जाती है। लिम उसे उसकी मदद करता है और लूना से कहता है तुम उसकी मदद किए बिना जा रही हो। लूना कहती है ये सब इसकी एक्टिंग है। नैनी कहती है मैं खुद ही गिर गई थी। लिम लूना पर गुस्सा करने लगते हैं। लूना कहती है मेरे पास इन फैक्टों के लिए ठीक नहीं है, तुम भी यहाँ से जा सकते हो। अचानक लूना का पैर मुड़ जाता है। लिम नैनी को छोड़कर लूना को पकड़ लेता है और कहता है अभी जाने के लिए कह रही थी, अब ऐसा पकड़ा है जैसे कहीं जाने नहीं देना चाहती। लूना कहती है गिरने पर कोई भी यही करेगा। लूना जाने लगती है। लिम उसके पीछे आता है और कहता है कल एक बिजनेस पार्टी है, मेरे साथ मेरी वाइफ बन के चलो। लूना कहती है क्या अब तक तुम नैनी के साथ नहीं हो, इसीलिए तो तुमने डिवोर्स लिया था ना। सब लोगों को हमारे बारे में पता चल गया तो। लिम कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, इस बारे में जरूर सोचना। लूना कहती है मुझे हॉस्पिटल में बहुत से काम है। नेक्स्ट सीन में फेंग लूना को अपने डैड से मिलाने लाता है। वो उसे वेट करने के लिए कहता है। इतने में चैन बाहर आ जाता है और लूना को देखकर सोचता है ये लड़की देखी देखी लग रही है, कोई भी हो वो ब्यूटीफुल है। लूना उसे एक थप्पड़ मारती है। चैन उससे फिर भी बदतमीजी करता रहता है। लूना उसे किक मार देती है जिससे चैन को और गुस्सा आ जाता है।
इतने में फेंग और उसके डैड भी आ जाते हैं। चेन कहता है, मेरे लिए हुए पैसे वापस करो। फेंग के डैड कहते हैं, हमने कोई पैसे नहीं लिए हैं, ये तुम्हारी फैमिली की गलती है। फेंग कहता है, क्या चाहते हो तुम? चेन कहता है, या तो पैसे दो या इस लड़की को 1 नाइट के लिए मेरे पास भेज दो। ये सुनकर लूना को और गुस्सा आ जाता है। वो पुलिस को बुलाने की कहती है, पर फेंग कहता है नहीं। चेन लूना का नाम सुनकर पहचान जाता है। लूना लिम की वाइफ है। वो कहता है, तुम्हारा 4 साल पहले डिवोर्स हो गया ना? लूना कहती है, तुम्हें इससे क्या करना है? चेन कहता है, मतलब अब तो तुम जांग फैमिली से नहीं हो, अब लिम तुम्हें सेव नहीं कर सकता। चेन का असिस्टेंट कहता है, कुछ मत करो, लिम उसे ही ढूंढ रहा है। चेन कहता है, आज तुम्हारा दिन अच्छा है क्योंकि मुझे कुछ काम है, नेक्स्ट टाइम छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। लूना फेंग के डैड मिस्टर वी से पूछती हैं, उन्होंने कितने पैसे लिए हैं? मिस्टर वी बताते हैं, लुओ ग्रुप उनका कॉम्पिटिटर है, उन्होंने वी ग्रुप को धोखा दिया था। मिस्टर वी लूना को फेंग से मैरिज करने कहते हैं। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती हैं। मिस्टर वी उसे गिफ्ट में फैमिली ब्रेसलेट देते हैं। लूना उन्हें लेने से मना कर देती है। मिस्टर वी कहते हैं, क्या तुम फेंग से मैरिज नहीं करना चाहती? लूना फेंग के कहने पर कहती है, करना चाहती हूँ, पर ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं अभी नहीं ले सकती। ये सुनकर मिस्टर वी कल होने वाली पार्टी में उनकी एंगेजमेंट अनाउंस करने कहते हैं। ये सुनकर तो लूना परेशान हो जाती है। घर आकर वो फेंग से कॉल पर बात कर रही थी। फेंग कहता है, डैड तुम्हें लाइक करते हैं, मैं क्या करूं? लूना कहती है, पता नहीं, मैं थक गई हूँ, कल बात करते हैं। वो दरवाजा बंद करने वाली थी, तभी लिम आ जाता है और कहता है, अंदर चल के बात करते हैं। लूना उसे अंदर नहीं आने देती और कहती है, जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी। ऐसे ही दोनों की लड़ाई होने लगती है, जिसकी आवाज सुन के लूना का पड़ोसी आ जाता है और कहता है, तुम लोगों की लड़ाई से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। लूना कहती है, अपने घर जाओ, हमारी बात खत्म हो गई। पड़ोसी कहता है, इस लड़की की प्राइवेट लाइफ बड़ी अजीब है। लिम कहता है, तुम्हें उससे क्या करना है? पड़ोसी कहता है, ये किसी बच्चे को पाल रही है, उस लड़के को ये भी नहीं पता उसका पिता कौन है। अजीब ही लाइफ है ना? लिम उस पड़ोसी को एक पंच मारता है। पड़ोसी कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? वो भी एक पंच मारता है। ये देखकर लूना लिम का नाम लेकर उसे अंदर आने के लिए कहती है। पड़ोसी उसका नाम सुनते ही समझ जाता है ये जांग ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। वो लाइम से माफी मांगने लगता है। लूना कहती है, आज के बाद यहाँ मुझे परेशान करने मत आना। पड़ोसी वहाँ से चला जाता है और लिम अंदर आ जाता है। लूना लिम को मेडिसिन लगाती है और कहती है, तुम लोग की कोई बात नहीं सुन सकते ना? पता नहीं इतने सालों से बिजनेस कैसे कर रहे हो। लूना कहती है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लिम कहता है, आज नहीं तो कल मैं पता कर ही लूंगा। लूना कहती है, 4 साल हो गए हमारे डिवोर्स के, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? वो बच्चा तुम्हारा नहीं है। लिम कहता है, भले वो मेरा नहीं हो, पर मैं तुम्हारे साथ उसकी केयर करूंगा। लूना कहती है, क्यों? तुम्हारे पास नैनी है ना, खुद के बच्चों को पालो, तुम मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं हो। लाइम कहता है, नहीं, मैं जानता हूँ ये मेरा बच्चा है। लूना कहती है, फैक्ट्स की बातें मत करो, उसका फादर वो तुम नहीं हो। लिम पूछता है, तो बताओ कौन है उसका फादर? लूना कहती, हैन वूफेंग। लिम कहता है, झूठ। लूना उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, पर लिम उसके करीब जाकर उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन लूना उस पर गुस्सा होने लगती है कि तुमने ही डिवोर्स पर साइन किए थे ना, अब क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? लिम कहता है, मुझे भी साइन करने के लिए फोर्स किया था, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। वो लूना को किस करता है। लूना उसे धक्का देकर एक थप्पड़ मार देती है और लिम को वहाँ से जाने के लिए कहती है। लिम वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फेंग लूना को लेने आता है, पर लूना कहती है, कल इतना सब हुआ, इससे मैं बहुत थक गई हूँ। फेंग पूछता है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? लूना फेंग से कहती है, वो अपने डैड से बता दे, उनका ब्रेकअप हो गया है। फेंग कहता है, फिर वो मुझे किसी और से मैरिज करने के लिए कहेंगे। लूना कहती, हैन, मैं भी तो फेक ही हूँ ना। फेंग कहता है, ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा, तुम रेस्ट करो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। लूना के घर फिर से कोई आता है। उसे लगता है शायद फेंग कुछ भूल गया है, लेकिन ये तो लिम था। वो लूना को अपने साथ पार्टी में चलने कहता है। लूना मना करती है, पर लिम जबरदस्ती उसे ले जाता है। कार में लूना कहती है, मैं ऐसे आउटफिट में जाऊंगी। लिम उसे एक ड्रेस देता है। फिर वो अपने असिस्टेंट को कार से बाहर जाने के लिए कहता है। लूना लिम को भी बाहर जाने के लिए कहती है। जब वो चेंज कर रही थी, तब लिम कहता है, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल का आंसर देना है, क्या तुम थोड़ी देर बाद आओगी? लूना कहती है, तुम बात करो, मैं अभी आऊंगी। लिम कहीं चला जाता है। लूना तैयार होकर होटल में जाती है, पर उसे अंदर जाने नहीं मिलता क्योंकि उसके पास इनविटेशन नहीं था। लूना लिम को कॉल करती है, पर कॉल नहीं लगती। लूना सिक्योरिटी गार्ड से कहती है, लिम को बता देना मैं वापस जा रही हूँ। लूना जा रही थी, तभी नैनी और मिसेस शेन आ जाती हैं। नैनी कहती हैं, शायद इसे पता नहीं कि इस पार्टी में सिर्फ हम जैसे लोग जा सकते हैं।
लूना उन्हें इग्नोर करके जाने लगती है, पर मिसेस शेन उसे रोक लेती है और कहती हैं, क्या तुम यहाँ टाइम पास करने आई हो? लाइम नहीं तो किसी को फंसा लोगी ना। लूना कहती है, तुम लोगों को मुझसे क्या करना है? तुम दोनों बहुत बुरी हो। मिसेस शेन कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? माफी मांगो अभी। लूना कहती है, जब तुम लोगों ने मेरी मॉम को निकाला और उन्हें परेशान किया तब तुमने माफी मांगी थी। तभी वहाँ मिस्टर शेन आ जाते हैं। नैनी कहती हैं, हम तो बस इसे हेलो करना चाहते थे, पर ये हमारे ऊपर गुस्सा करने लगी। मिसेस शेन कहती हैं, इसने मुझे कहा मैं बहुत बुरी हूँ, ये लड़की बहुत ज्यादा बोलने लगी है। ये सुनकर मिस्टर शेन लूना पर चिल्लाने लगते हैं। लूना कहती हैं, आप हमेशा इन लोगों की साइड लेते हैं ना। मिस्टर शेन कहते हैं, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा डैड हूँ। लूना कहती हैं, आपने कभी डैड वाला कोई काम किया है? हमेशा अपनी वाइफ और इस बेटी के लिए ही किया है। मिस्टर शेन गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देते हैं। नैनी कहती हैं, डैड चलो यहाँ से, सब देख रहे हैं। मिसेस शेन लूना से कहती हैं, तुम यहाँ आई हो, इस लंच में तुम्हें जाने नहीं मिलेगा, यहाँ सिर्फ इनविटेशन कार्ड वाले जा सकते हैं। लूना कहती हैं, तुम लोग मुझसे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? तुम लोग अपने काम से कम रखो। मिस्टर शेन लूना को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ फंग आ जाता है। उसे देखकर नैनी मिसेस शेन से पूछती हैं, ये कौन है? मिसेस शेन बताती हैं, ये वू फैमिली का सेकंड सन है, इसी की फैमिली ने ये पार्टी रखी है। नैनी फेंग से बात करने जाती है। लूना ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि ये पार्टी फेंग की फैमिली ने रखी है। वो जाने लगती है, पर फेंग उसे रोक लेता है और कहता है, तुम अंदर क्यों नहीं आई? लूना कहती है, मेरे पास इनविटेशन कार्ड नहीं था। फेंग कहता है, अच्छा मैं भूल गया था, चलो अंदर। मिस्टर शेन कहते हैं, मैं लूना का फादर हूँ। फेंग उन्हें हेलो कहता है। लूना कह देती है, मेरे फादर की डेथ हो चुकी, चलो यहाँ से अंदर आकर। लूना फेंग से कहती है, तुम्हारी फैमिली इतनी रिच है, फिर डॉक्टर क्यों बने तुम? फेंग कहता है, मैं बिजनेस नहीं करना चाहता। मिस्टर वू लूना से कहते हैं, फेंग ने कहा तुम नहीं आ रही हो। लूना कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मिस्टर वू के जाने के बाद लूना पूछती है, क्या ये पार्टी तुम्हारी एंगेजमेंट के लिए है? फेंग बताता है, तुम नहीं आ रही थी तो डैड ने मना कर दिया था, पर अब तुम आ गई हो, पता नहीं क्या होता है। लूना ये सुनकर परेशान हो जाती है और सोचती है, अब मैं क्या करूं? इसके बाद मिस्टर वू सभी के सामने फेंग की एंगेजमेंट अनाउंस कर देते हैं। फिर वो मिस्टर शेन से फेंग और लूना से मिलवाते हैं। नैनी कहती है, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें इतना अच्छा घर मिला है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ सिस्टर। मिस्टर वू कहते हैं, क्या ये तुम्हारी सिस्टर है? लूना कहती है, मैं इसे नहीं जानती। वो फेंग से पूछती है, क्या मेरी कोई सिस्टर है? फेंग कहता है, नहीं। नैनी कहती है, तुम कुछ भी कहो, मैं तो खुश हूँ तुम्हारे लिए, चलो एक फोटो लेते हैं। नैनी जानबूझकर लूना की ड्रेस में ड्रिंक गिरा देती है और माफी मांगने लगती है। लूना गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। मिस्टर वू कहते हैं, यहाँ कोई सीन क्रिएट मत करना। लूना कहती है, ये मेरी सिस्टर नहीं है। मिस्टर शेन लूना पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम अपनी फैमिली से ऐसे कैसे बात कर रही हो। लूना कहती है, आप लोग मेरे कोई नहीं हैं, आपने मेरी मॉम को मुझसे दूर किया और फिर मुझे भी निकाल दिया। मिस्टर वू कहते हैं, तो ये तुम्हारी डॉटर है। मिस्टर शेन उनसे अच्छे से बात करने लगते हैं, पर लूना उन्हें बाहर निकालने के लिए कहती है। मिस्टर शेन उसे थप्पड़ मारने वाले थे, पर फेंग उन्हें रोक देता है। मिस्टर वू शेन फैमिली को वहाँ से निकाल देते हैं। लूना मिस्टर वू से सॉरी कहती है। मिस्टर वू कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम शेन फैमिली की डॉटर थी ना, तुमने कुछ टाइम अपना बिजनेस भी संभाला था। लूना कहती है, नहीं। मिस्टर वू कहते हैं, मैरिज के बाद तुम और फेंग हमारी कंपनी ज्वाइन करना। फिर वो एंगेजमेंट स्टार्ट करने के कहते हैं। लूना फिर से परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूं। फिर उन दोनों की एंगेजमेंट शुरू होती है। फेंग लूना को रिंग पहनाता है। वो तो खुश ही था क्योंकि वो लूना को पसंद करता था, लेकिन तभी वहाँ लिम आ जाता है। मिस्टर वू कहते हैं, उसे बताते हैं आज उसकी फैमिली के लिए स्पेशल डे है। लिम कहता है, मुझे लूना से कुछ बात करनी है। वो लूना के पास जाकर अपने डिवोर्स पेपर्स फाड़ देता है और कहता है, मैं ये एंगेजमेंट नहीं होने दूंगा। लूना कहती है, तुम बार बार क्यों मुझे परेशान करने आ जाते हो? लाइम कहता है, मुझे पता है पहले तुम्हारे साथ गलत हुआ क्योंकि तब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लायक नहीं था, पर अब मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। लूना कहती है, अब बहुत देर हो चुकी है, हम कभी साथ नहीं हो सकते। मिस्टर वू पूछते हैं, ये सब क्या चल रहा है? लूना कहती है, अब मैं झूठ नहीं बोल सकती। 4 साल पहले लिम के साथ मेरा डिवोर्स हुआ था और अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। फोंग कहता है, डैड, सबका कोई ना कोई पास्ट होता है। मिस्टर वू कहते हैं, अगर तुम हमें पहले बता देती तो ठीक था, पर हमें इस बात से प्रॉब्लम नहीं है। लिम कहता है, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे मैरिज करती हो। मिस्टर वू लिम से कहते हैं, हमें लूना से कोई प्रॉब्लम नहीं, पास्ट में जो हुआ भूल जाओ
और मेरे बेटे से इसकी मैरिज होने दो। लिम कहता है सॉरी, पर लूना सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं। मिस्टर वू कहते हैं ये गलत है मिस्टर जांग, मैं किसी को अपनी फैमिली खराब नहीं करने दूंगा। लिम कहता है ठीक है, मैंने सुना है लुओ ग्रुप और वू ग्रुप के बीच कोई प्रॉब्लम है, मैं लुओ ग्रुप को सपोर्ट करके वू ग्रुप को बर्बाद कर दूंगा। फंग कहता है ऐसा करने की जरूरत नहीं, मैं और लूना फेक एंगेजमेंट कर रहे थे, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। मिस्टर वू कहते हैं ये क्या मजाक है। लूना कहती है आपको फेंग की बात भी समझनी चाहिए, उसे फोर्स मत कीजिए मैरिज के लिए। मिस्टर वू फंग से माफी मांगते हैं। फंग कहता है कोई बात नहीं, फिर वो लूना को लेकर चला जाता है। बाहर आके लिम कहता है तुम बहुत खुश थी उससे एंगेजमेंट करके। लूना कहती है ये सब फेक था। लूना घर जाने लगती है। लिम कहता है मैं छोड़ देता हूँ। लूना कहती है मैं खुद चली जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डॉक्टर बताते हैं सिमी की हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, उसे सर्जरी करनी होगी। उसके लिए वो हॉस्पिटल की सबसे अच्छी डॉक्टर लूना को बुलाते हैं। सिमी उसे देखकर बोलने लगती है मैं इससे सर्जरी नहीं कराऊंगी, ये मुझे मार डालेगी। सिमी का हस्बैंड और लिम उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर सिमी किसी की बात नहीं सुनती। लिम कहता है आप इसे गुस्सा क्यों रहती हैं? सिमी कहती है ये मुझे मार डालेगी, हमारी फैमिली को मार डालेगी। तुम्हें याद नहीं है 4 साल पहले जब तुम्हारे लेग्स ठीक हो गए थे और तभी तुम किडनैप्ड हो गए थे। सिमी बताती है तुम डायरेक्टर बन जाओ, इसीलिए इसने तुम्हें ठीक किया और फिर किडनैप करके मार डालने का प्लान बताया। उस किडनैपर ने कहा था किसी लड़की ने उसे ऐसा करने कहा जिसकी सरनेम शन है। लूना कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। लिम कहता है तुमने सच में ऐसा किया था? लूना कहती है नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। सिमी गुस्से में लूना पर चिल्लाने लगती है, तभी वहाँ नैनी आ जाती है। सिमी नैनी से कहती है यही बताया था उस किडनैपर ने कि वो लड़की शन सरनेम की थी। नैनी कहती है हाँ, पर लूना ऐसा नहीं कर सकती। लूना लिम से कहती है मैंने कुछ नहीं किया। फिर वो सिमी से कहती है तुम्हें मुझसे सर्जरी नहीं करानी तो मत कराओ, पर ये सब झूठ मत बोलो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। नैनी लूना के पास आके फालतू की बातें करने लगती है, यहाँ तक कि लूना की मॉम को भी सुनाने लगती है। लूना गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देती है और उसका गला पकड़ लेती है। तभी लिम वहाँ आ जाता है। नैनी उसे देखकर नाटक करने लगती है कि ये हमेशा मुझसे जेलस होती है। लूना उसे एक थप्पड़ मारती है। लूना कहती है मैं कब से तुम्हें और तुम्हारी माँ को सहन कर रही हूँ, पर अगर तुमने अब मुझसे बकवास करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी सिमी आकर लूना को थप्पड़ मार देती है। लूना कहती है अगर तुम सभी को लगता है मैंने 4 साल पहले लिम को किडनैप किया था तो एविडेंस लाओ, मैं खुद जेल चली जाऊंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों पर मानहानि का केस कर दूंगी। लूना वहाँ से चली जाती है। तभी सिमी बेहोश हो जाती है। लिम लूना को बुलाता है। लूना बताती है सिमी को हार्ट अटैक आया है, हमें जल्दी सर्जरी करनी होगी। लूना सिमी को ऑपरेशन रूम में ले जाती है। लिम और सिमी का हस्बैंड मीन बाहर वेट करते हैं। लूना सर्जरी स्टार्ट करती है, पर सिमी को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। एक नर्स ब्लड लेने बाहर जाती है, तभी वहाँ नैनी एक ब्लड बैग चेंज कर देती है। जब लूना सिमी को ब्लड बॉटल लगाती है, वो देख लेती है कि ये तो ए ब्लड ग्रुप का है और सिमी का ब्लड ग्रुप तो बी था। डॉक्टर बताती हैं मैंने रास्ते में एक लड़की से टकरा गई थी। बाहर नैनी मिन और लिम को कह रही थी मेरी सिस्टर अच्छी डॉक्टर हैं, वो सब ठीक कर देगी। 4 साल पहले जो हुआ वो सब लूना ने नहीं किया होगा। लिम कहता है मैं इस बारे में पता करूंगा। नैनी कहती है अगर उसने कुछ किया होता तो आज वो सिमी को भी मारने की कोशिश करती, पर वो ऐसा नहीं करेगी। लिम कहता है देखते हैं, मुझे उस पर विश्वास है। थोड़ी देर बाद लूना बाहर आती है और कहती है सॉरी, मैं ऑपरेशन में फेल हो गई। ये सुनकर नैनी नाटक करने लगती है। लिम कहता है तुम सच में मेरी सिस्टर को मारना चाहती हो क्या? नैनी कहती है मैंने देखा जो ब्लड सिमी के लिए गया वो ए ब्लड ग्रुप था और सिमी का ब्लड ग्रुप तो बी है। ये सुनकर नैनी ए ब्लड ग्रुप वाला बैग निकाल के देती है और कहती है ये मैंने पहले ही देख लिया था। सिमी ठीक है, थोड़ी देर में आप लोग उससे मिल सकते हैं। लूना बताती है जब नर्स ब्लड ले जा रही थी तब वो नैनी से टकरा गई थी। इतने में तुमने कैसे देखा कि ब्लड ए ग्रुप का ले जा रही थी नर्स? ये सुनकर नैनी बोलने लगती है मैंने कुछ नहीं किया। लिम भी कहता है तुमने मेरी सिस्टर को मारने की कोशिश की। लूना कहती है अगर सिमी को कुछ होता तो तुम किलर बन जाती। नैनी लिम से कहती है मुझे पुलिस के पास भेजना, पर लिम उसकी बात नहीं सुनता। तभी वो नर्स रूम से आते समय नैनी से टकराने के लिए माफी मांगती है, जिससे लिम को लूना की बात पर और यकीन हो जाता है। लूना लिम से कहती है सिमी से मिलने जाओ। सिमी होश में आती है और वो पूछती है मेरा ऑपरेशन किसने किया? लूना का नाम सुनते ही वो गुस्सा हो जाती है। लिम उसे सच बताता है कि लूना नहीं, नैनी तुम्हें मारना चाहती थी, पर सिमी उसका विश्वास नहीं करती क्योंकि उसे लग रहा था लूना नैनी से जेलस होती है
इसलिए उसने नैनी को फंसाया है। सिमी कहती है, नैनी को अभी यहाँ बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। लिम नैनी को बाहर बुलाता है। सिमी उससे कहती है, मुझे पता है ये सब झूठ बोल रहे हैं ना। लूना कहती है, इसके पास कोई एविडेंस नहीं है जिससे ये पता चले कि ये सच बोल रही है। सिमी नैनी को कहती है, ये कुछ नहीं करेगी, हम एविडेंस लेकर आएंगे। नैनी कहती है, मैं कुछ लेकर आती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। लूना सिमी से कहती है, नैनी उतनी शुद्ध और अच्छी नहीं जितना तुम समझती हो। यहाँ सिमी और लूना के बीच आर्ग्यूमेंट होने लगता है। लिम कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो गई हो। लूना कहती है, कम से कम तुम जैसी तो नहीं हूँ। ये सुनकर सिमी गुस्सा करने लगती है और उसे बेहोश होने लगता है। इतने में नैनी भी आ जाती है। वो अपने साथ एक नर्स को लेकर आई थी और उसे सच बताने के लिए कहती हैं। नर्स बताती हैं कि लूना ने उसे कहा था रूम से बाहर आते समय नैनी से माफी मांगने के लिए। इसके लिए उन्होंने मुझे पैसे दिए। सिमी कहती हैं, मुझे पता था इसी ने ये सब प्लान किया था। लूना नैनी को कहती है, कितनी बेकार हो तुम, ये सब कर कैसे लेती हो तुम। सिमी लूना पर बहुत गुस्सा करती हैं और मिन से कहती हैं, मेरा डॉक्टर बदलो। इस बार लूना उसकी बातों का जवाब देती जा रही थी। लिम उन दोनों को चुप कराता है और इस बात को यहीं खत्म करने के लिए कहता है। लूना वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे मिन सिमी को लेकर घर आ जाता है। सिमी बेबी से मिलना चाहती थी। मिन बताता है वो अभी सो गया है। नेक्स्ट सीन में सिमी नैनी से बात कर रही थी कि वो जांग फैमिली को एक बेबी दे। नैनी कहती है, लिम मेरी तरह देखता भी नहीं। सिमी डिसाइड करती है वो उन दोनों को करीब लाने में हेल्प करेगी। दोनों लिम के पास जाते हैं जो तैयार हो रहा था। लिम नैनी से पूछता है, तुम यहाँ? नैनी कहती है, सिमी ने बुलाया था। सिमी के कहने पर नैनी लिम की टाई ठीक करने लगती है, पर लिम उसे इग्नोर करके चला जाता है। सिमी नैनी को कहती है उसके साथ शॉपिंग पर जाओ और फिर डेट पर। नैनी कहती है वो नहीं मानेगा। सिमी कहती है मान जाएगा। थोड़ी देर बाद सिमी लिम से उसके बेबी के लिए क्लोथ्स लाने के लिए कहती है। लिम कहता है मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। सिमी नैनी को बुला लेती है और कहती है इसे लेकर जाओ। लिम नैनी के साथ चला जाता है। मॉल के बाहर नैनी लिम से बात करने की कोशिश कर रही थी, पर वो उसे इग्नोर कर रहा था। तभी लिम लूना और फेंग को देख लेता है। वो फेंग को यीचन और लूना के साथ देख के बहुत जेलस होता है। गुस्से में वो उसके पास जाता है, पर यीचन के सामने गुस्सा नहीं करता। वो लूना से कहता है, तुम फेंग से लव भी नहीं करती, ये तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड था, तो ये बच्चा किसका है? लूना कहती है तुम्हें उससे क्या करना है? फेंग कुछ बोलता है, पर लिम कहता है तुम बीच में मत बोलो। नेक्स्ट सीन में सिमी लिम से कहती है उसने नैनी को घर से क्यों निकाल दिया? उस ओल्ड लेडी के लिए। लिम कहता है वो लड़की मुझे पसंद नहीं, अब कभी वो यहाँ नहीं आ सकती। सिमी कहती है उस ओल्ड लेडी के लिए तुम इतना सब कर रहे हो ना। तभी लूना आ जाती है और कहती है मेरे सामने ही मेरी बुराई कर रही हो। सिमी कहती है ये हमारे घर में क्यों है, इसे अभी के अभी बाहर निकालो। लूना कहती है तुम्हारे ब्रदर ने बताया नहीं, कुछ दिनों के लिए तुम्हारा ब्रदर खुद मुझे लाया था। सिमी कहती है क्या तुम भूल गई हो, 4 साल पहले हमारी प्रॉपर्टी के लिए इसने किडनैपिंग किया था तुम्हें। लिम कहता है मैं इन्वेस्टिगेशन करा रहा हूँ, जिसने गलत किया उसे सजा मिलेगी, पर जिसने कुछ नहीं किया उसके साथ बुरा नहीं होना चाहिए। सिमी कहती है मैं इस लड़की के साथ नहीं रह सकती। लिम कहता है तो कहाँ रहोगी? सिमी घर से चली जाती है। सिमी नैनी के पास चली जाती है और कहती है मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मेरा भाई मेरे साथ ऐसा कर सकता है। नैनी कहती है हाँ, ये सब उस लूना की वजह से हो रहा है, आपके घर से आपको ही निकल दिया। सिमी कहती है उस लड़की ने मेरी फैमिली को मारना चाहा है, अब मैं क्या करूं? नैनी उसे एक आइडिया देती है कि एक नई कंपनी शुरू करें। सिमी पूछती है और मेरी फैमिली का क्या? नैनी कहती है ये कंपनी तुम्हारी खुद की होगी, तुम कम से कम लिम को जवाब तो दे पाओगी। सिमी नैनी के साथ कंपनी शुरू करने के लिए पैसे लेने जाती है। 1 बिलियन के लिए जिनसे वो पैसे लेने गई थी, उनका नाम मिस्टर यांग है। वो कहते हैं कि इतने पैसे में वो ऐसा नहीं कर सकता। सिमी उन्हें अपना चेहरा दिखाती है। नैनी कहती है ये जैंग फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है। ये सुनकर मिस्टर यांग उन्हें पैसे दे देते हैं। घर आकर नैनी सिमी को एक ब्रिज प्रोजेक्ट के बारे में बताती हैं, जिसमें इन्वेस्ट करके उन्हें 2 बिलियन का प्रॉफिट हो सकता है। ये सुनकर सिमी कहती है ठीक है, हम इसी में इन्वेस्ट करेंगे। नैनी सिमी को घर जाकर जांग फैमिली की प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में नैनी के पास कॉल आता है कि किसी एक्सीडेंट की वजह से ब्रिज टूट चुका है, अब ये प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती हैं और पूछती हैं मेरे पैसे का क्या? उन्हें बताते हैं सभी के पैसे बर्बाद हो गए हैं और अब ये प्रोजेक्ट बंद हो गया है। तभी सिमी वहाँ आती है। नैनी उसे कुछ नहीं बताती और कहती हैं
कुछ ही टाइम में हमारे पास बहुत पैसे होंगे। सिमी कहती है, तुम इसमें काफी अच्छी हो, हमारी कंपनी को जल्दी ही सक्सेस मिलेगी। सिमी वहाँ से जाती है। तभी नैनी को मिस्टर यांग का कॉल आता है। वो कहते हैं, मुझे पता था ये प्रोजेक्ट सही नहीं है, मुझे मेरे पैसे चाहिए, मैं बाहर ही वेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में लूना और लिम बातें कर रहे थे। लिम बार बार लूना को टीज कर रहा था। तभी मिस्टर यांग उनके यहाँ आ जाते हैं। कहते हैं, इस फैमिली की डॉटर ने मुझसे पैसे लिए हैं, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मिस्टर यांग लिम को कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाते हैं कि सिमी और नैनी ने 1 बिलियन लिया था। लिम कहता है, मैं 2 दिन में पैसे दे दूंगा, मेरी सिस्टर को आने दो। मिस्टर यांग अपने आदमी से लिम को पीटने वाले थे, पर लिम ही उसे कर देता है। मिस्टर यांग लूना को पकड़ लेते हैं। लिम कहता है, मैं अपनी बहन से बात करके पैसे दे दूंगा, बस लूना को छोड़ दो। मिस्टर यांग कहते हैं, पैसे आने तक ये मेरे पास रहेगी। लूना मौका देखकर मिस्टर यांग को मारकर लिम के पास चली जाती है, पर लूना को बचाते हुए लिम घायल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में लिम हॉस्पिटल में होता है जब उसे होश आता है। लूना उसे चेक करती है। लिम कहता है, तुम्हें मेरी फिक्र है ना? लूना कहती है, बस इसीलिए क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। लूना कहती है, तुम सिमी के लिए परेशान हो। लिम कहता है, पैसे की बात नहीं है, बस नैनी सिमी को फैमिली से दूर न कर दे। लूना कहती है, सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में सिमी लिम के घर जाती है। पहले वो असिस्टेंट को किसी काम से बाहर जाने के लिए कहती है, पर उसके पेपर्स निकलने पर वो आ जाता है। सिमी वहाँ से लैपटॉप उठा लेती है और असिस्टेंट को ठीक करके लाने के लिए कहती है। फिर वो नैनी के पास जाकर बताती है कि कंपनी के शेयर्स और कंपनी सब सिमी के नाम पर करा ली हैं। इसके बाद वो लूना को उसके घर निकालने के लिए जाती है। सिमी लूना से कहती है, अब ये घर और जांग फैमिली मेरी है, तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। लूना कहती है, तुम क्या बोल रही हो? सिमी कहती है, ये घर मेरा है, मैं जिसे चाहूँ रखूंगी और जिसे चाहूँ निकाल दूंगी। कंपनी के सारे शेयर्स मेरे हैं। लूना कहती है, तुम्हारा ब्रदर तुम्हारे पैसे चुकाने में लगा है और तुम इस लड़की की बातों के आकर अपने भाई के साथ ऐसा कर रही हो। नैनी कहती है, मैं कंपनी को अच्छे से चला सकती हूँ, तुम्हें इस लूना की बात सुनने की जरूरत नहीं है, हमें इसे यहाँ से निकालना है। लूना सिमी को समझाने की कोशिश करती है, पर सिमी पेपर्स नैनी को दे देती है। तभी लिम आता है। सिमी पूछती है, सर में चोट कैसे लगी? लिम कहता है, टेंशन मत लो, ठीक हूँ मैं। नैनी बताती है, अब सभी शेयर्स सिमी के हैं। लिम कहता है, तुम पागल हो क्या? इस समय पता है कंपनी में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये सब क्यों किया? सिमी कहती है, इस लड़की को घर से बाहर करने के लिए। लिम कहता है, इस ट्रांसफर अग्रीमेंट को खत्म करो वरना हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। सिमी कहती है, मुझे विश्वास है नैनी हमारे बिजनेस को अच्छे से चला सकती है। लूना कहती है, ये बिजनेस के बारे में जानती ही क्या है? नैनी कहती है, तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता, देखो अब तुम। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। लाइम कहता है, तुम नैनी को जानती हो, उसे बिजनेस आता है? लूना कहती है, मुझे बस यही पता है, मेरे डैड ने दूसरी शादी उसकी मॉम से की, तब से वो हमारे साथ ही रह रही हैं। आते ही उन लोगों ने मेरी मॉम को बाहर निकाल दिया। लिम कहता है, तभी मेरी ग्रैंडमदर उसे मेरी मैरिज कराना चाहती थी। लूना बताती है, तुम चल नहीं सकते थे, इसलिए उसकी जगह मेरी मैरिज तुमसे करा दी। लिम कहता है, ये अच्छा हुआ ना? लूना कहती है, पर हम अब डिवोर्स ले चुके हैं। लिम कहता है, फिर से मैरिज कर लेंगे। लूना कहती है, अभी ये सब नहीं, कंपनी के बारे में सोचो, सब कुछ पता करो। लिम कहता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वो अपने असिस्टेंट से कुछ करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में नैनी और सिमी कंपनी की बोर्ड मीटिंग में जाती है, जहां नैनी सभी को बताती हैं अब उस कंपनी की ओनर सिमी है। बोर्ड मेंबर्स कहते हैं, आप इतनी बड़ी कंपनी को मैनेज नहीं कर पाएंगी। सिमी कहती हैं, नैनी उसकी हेल्प करेगी, वो उसे कंपनी का न्यू सीईओ बना देती है। बोर्ड मेंबर्स कहते हैं, कंपनी को चलाना इतना आसान नहीं होता। सिमी कहती हैं, मुझे नैनी पर पूरा भरोसा है। नैनी कहती हैं, मैं सभी न्यू प्लान्स बताऊंगी, प्रोजेक्ट के बाकी पुराने सब भूल जाओ, अब से हम सिर्फ प्रॉफिट देखेंगे, अभी आप सब जा सकते हैं। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। सिमी कहती हैं, पता नहीं लिम कब ठीक होगा। नैनी कहती हैं, तुम लिम को घर से निकाल दो। सिमी कहती हैं, नहीं, मैं उसे कैसे निकाल सकती हूँ। नैनी कहती हैं, जब लिम के पास कुछ नहीं होगा तो लूना उसे खुद छोड़ देगी, उसका असली चेहरा भी लिम के सामने आ जाएगा। सिमी कहती हैं, और फिर मैं लिम को वापस बुला लूंगी। फिर वो नैनी को थैंक्स बोलती है। नैनी कहती है, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ, तुम मेरी फ्रेंड हो अब। यहाँ लूना और लिम बातें कर रहे थे। लिम कहता है, पहले मेरे पास इतनी पावर नहीं थी तुम्हें प्रोटेक्ट करने की, पर अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी नैनी कहती है, सामने देखना बंद कर दो, ये लड़की तुम्हें जल्दी छोड़ देगी। लूना कहती है, क्या फालतू बातें कर रही हो। सिमी कहती है, लिम अपनी वाइफ को लेकर मेरे घर से चले जाओ। लिम कहता है, कब तक तुम प्रॉब्लम्स लाती रहोगी।
नैनी कहती है, ये घर सिमी का है, वो जो चाहे करे, तुम कौन होते हो कुछ भी बोलने वाले। नेक्स्ट सीन में लूना लिम को अपने घर लेकर आती है। वो कहते हैं, तुम्हारे जितना बड़ा तो नहीं है। लिम कहता है, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी रह सकता हूँ। लूना कहती है, अब आगे क्या करना है। लिम कहता है, सिमी नैनी की बातें मान रही है, मुझे तक घर से निकाल दिया। लूना कहती है, अब आराम करो, टेंशन मत लो। लिम लूना के करीब जाने लगता है। लूना नर्वस हो जाती है। दोनों की यहाँ किस होती है। यहाँ सिमी कहती है, मेरा भाई मुझसे नफरत करने लगा होगा। नैनी कहती है, परेशान मत हो, सब ठीक होगा। फिर वो सिमी को एक फाइल देती है किसी नए प्रोजेक्ट के लिए साइन करने। सिमी साइन कर देती है। साइन लेते ही नैनी सिमी को घर से बाहर जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसने जिन पेपर्स में साइन किया था वो शेयर्स ट्रांसफर एग्रीमेंट था। सिमी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, तुम मेरी फ्रेंड होकर ऐसा करोगी। नैनी कहती है, अब ये घर और कंपनी मेरी है, जाओ यहाँ से। सिमी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सिमी लिम और लूना को सब कुछ बताती है। लूना कहती है, अब तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम शेयर्स बाय कर सकें। लिम कहता है, ऐसे टाइम के लिए मैंने कुछ शेयर्स बाय करके रखे हैं। सिमी भी कहती है, डैड ने मेरे लिए कुछ शेयर्स लिए थे, वो भी हैं। लूना कहती है, पर ये सभी मिलाकर भी जांग कंपनी जितने नहीं होंगे। लिम कहता है, ट्राई करते हैं। सिमी बताती है कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग कल ही है। लिम और सिमी दोनों अपने शेयर्स लूना को देते हैं। नेक्स्ट सीन में नैनी शेयर होल्डर्स की मीटिंग शुरू करती है। तभी लूना भी आ जाती है, क्योंकि वो भी कंपनी की शेयर होल्डर थी। नैनी वोटिंग शुरू करती है, पर कोई उसे सपोर्ट नहीं कर रहा था। लूना कहती है, मैं ये सभी शेयर्स लूंगी। नैनी कहती है, मेरे पास 47% शेयर्स हैं, जब तुम्हारे पास 30% होंगे तब तुम जीतोगी। लूना कहती है, ठीक है, और वो वोटिंग करती है। सभी लूना के साइड हो जाते हैं। इतने में लिम और सिमी आते हैं उस किडनैपर को लेकर। वो सच बताता है कि ये काम नैनी ने कराया था। नैनी ये देखकर लूना से माफी मांगने लगती है। सिमी कहती है, कितना भरोसा किया मैंने इस पर, और इसने क्या किया। वो लोग उसे अरेस्ट कराने कहते हैं। नैनी कहती है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मुझे माफ कर दो। लिम उसे जाने के लिए कहता है। सिमी कहती है, छोड़ क्यों दिए उसे। लिम कहता है, शायद अब कुछ न करे वो। पर तभी लूना को कॉल आता है कि नैनी ने यीचन को किडनैप कर लिया। लूना और लिम दोनों उसे बचाने जाते हैं। लूना नैनी से बहुत रिक्वेस्ट करती है, पर नैनी कहती है, तुमने मेरा सब कुछ मुझसे ले लिया, तुम्हारी वजह से ही ये सब हुआ। वो लूना को मारने वाली थी, पर लिम बीच में आ जाता है। 3 दिन बाद हम देखते हैं लिम हॉस्पिटल में होता है। होश में आते ही वो यीचन के बारे में पूछता है। लूना कहती है, वो ठीक है। लिम कहता है, वो मेरा ही बेटा है ना। लूना कहती है, पहले मैं गुस्सा थी इसलिए नहीं बता रही थी। लिम कहता है, फिर से मैरिज कर ले। लूना कहती है, सोच लो, मैं तुमसे 8 साल बड़ी हूँ। लिम कहता है, मुझे चलेगा तुम बड़ी हो पर ब्यूटीफुल हो। लूना लिम को किस करती है और यहीं पर ड्रामा एंड हो जाता है।